कक्षा 10 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट जो रिक्तस्थान के प्रश्न आएंगे, आज हम इसी वीडियो में संपूर्ण रिक्तस्थानों का यहाँ पे एक सटीक आंसर आपको देने वाले हैं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए ताकि आपको बिल्कुल सरल तरीके से सारे क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे समझा सकूँ। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि किसी एपी का प्रथम पद आपको 5 दे रखा है और सार अंतर आपको -2 दे रखा है, तो आपको तीसरा पद आप किस प्रकार से निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रथम पद आपको 5 दे रखा है और जो आपका सार अंतर को हम क्या कहते हैं डी, ये आपको -2 दे रखे हैं। तो आपको निकालना कौन सा है, तीसरा पद। हम जानते हैं कि जो तीसरा जो पद होता है वो कितना होता है, तो आपका जो तीसरा पद होता है ना वो हमेशा एक कम आपको लिखना है। तो तीसरे पद को हम लिखते हैं A3 और A3 आपका हो गया A+2D, यानी एक कम आपको लिखना हमेशा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान जमा ए की जगह हम क्या रखेंगे 5 +2 गुणा, यहाँ डी की जगह आपको क्या रखना है -2 रखना है। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, 5 के 5 प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएंगे और 2 दूना 4 और 5 में से आपके 4 जाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा 1, यानी इस एपी का जो तीसरा पद होगा वो आपके पास कितना प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। तो इस सवाल को आप आसानी से कर सकते हैं, तो यहाँ ध्यान रखना है। अगला सवाल है 5 कोट स्क्वायर थीटा -5 कोसेक स्क्वायर थीटा का मान आपके पास कितना आएगा। तो यहाँ पे सिंपली इस तरह का सवाल आ जाए तो 5 दोनों में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे 5 को बाहर ले लेंगे। तो अंदर आपके पास क्या बच गया, अंदर आपके पास बच गया कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आपके पास अंदर बच गया। अब हम जानते हैं कि इसका जो मान होता है ना कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका जो मान होता है वो आपके पास 1 होता है। तो 5 कोष्टक, अब इसका आपको एक सरल समीकरण याद होगी, वो होती है, मैं सरल समीकरण इधर लिख रहा हूँ, देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ आएंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ कोट में से क्या करें, कोसेक स्क्वायर माइनस हो रहा है, तो ये कोट स्क्वायर ये रहा, कोसेक स्क्वायर ये रहा, तो ये उधर जाएगा इसका जो माइनस का, तो प्लस का इधर जाएगा किसका जो माइनस का, तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू है वो आपके पास -1 आने वाला है। अब इसको आपस में जब आप गुणा करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा -5। तो ये आपको सरल समीकरण थोड़ी सी याद रखनी है। अगला सवाल है गोले का संपूर्ण पृष्ठ का जो वर्ग इकाई में क्षेत्रफल क्या होता है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो आपका होता है 4πr²। ये गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। अगला क्वेश्चन है प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य कितना होगा। तो ये आपके बहुलक का सवाल है, यानी आपके जो सांख्यिकी का सवाल है। तो प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। तो यहाँ पे पहले प्रथम 10 जो प्राकृत संख्या है वो हम लिख लेते हैं और सम की सम लिखनी है। तो पहली 2 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर आपके पास 6 हो गई, फिर आपके पास 8, फिर आपके 10, फिर आपके पास 12, 14, 16, 18 और ये आपके पास 20। तो कितनी होगी प्रथम 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इन सभी को हम क्या करेंगे आपस में ऐड करेंगे, तो सबको ऐड करेंगे और किसका भाग लगा देंगे हम 10 का भाग लगा देंगे। तो इन सबको ऐड करेंगे तो इसका जोड़ कितना आएगा, यहाँ पे हम जोड़ करते हैं, हमें माध्य निकालना है। तो इन सभी को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, इसका सबका जोड़ आपके पास कितना आएगा 110 और बटे में हम भाग किसका लगाएंगे 10 का, क्योंकि 10 संख्याओं का माध्य हम निकाल रहे हैं। तो एक जीरो से एक जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा 11। तो इन प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का जो माध्य है वो आपके पास कितना निकल आएगा, आपके पास 10 आएगा। तो माध्य का सूत्र आपको याद करना है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो 10 आंकड़े हैं, 10 आंकड़े में जोड़ लिए, 10 का हमने भाग लगा दिया, तो आपके पास कितना आया 11 आ गया। अगला है यदि कोई प्रेक्षण वर्ग की उच्च सीमा में आता है तो उसे अगले किस में लेते हैं, अंतराल में लेते हैं। किस में लेते हैं, अगले अंतराल में। तो इसका जो आंसर कितना आएगा आपको याद देना है अंतराल। एक बार वापस करते हैं, यदि कोई प्रेक्षण वर्ग की उच्च सीमा में आता है, उच्च सीमा में आता है तो उसे अगले अंतराल में लिया जाता है। जैसे कि जैसे 0 से 10 और अगला है 10 से लेकर 20। तो ये कह रहा है यदि कोई प्रेक्षण वर्ग की उच्च सीमा में आता है, यानी इस उच्च सीमा में आ रहा है तो उसे अगले वाले में इसमें लेना पड़ता है, यानी अगला 10 से 20 होता है। 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा घुमा गया जो कोण कितना डिग्री होता है। तो घंटे की जो सुई होती है वो 1 मिनट में 1/2 यानी आधा डिग्री घूमती है। घंटे की सुई है वो आधा डिग्री घूमती है, और जो मिनट की जो सुई होती है, मिनट की जो सुई होती है वो आपके 6 डिग्री घूमती है। कितनी घूमती है 6, 1 मिनट के अंदर। अगला सवाल है यदि PE नहीं की प्रायिकता 0.90 है तो PE की प्रायिकता कितनी होगी। तो इसका एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, PE यानी घटना की प्रायिकता प्लस PE बार घटना के न होने की प्रायिकता का जो जोड़ है वो आपके पास हमेशा कितना होता है 1 होता है। तो घटना के होने की प्रायिकता, घटना के न होने की प्रायिकता कितनी होती है 1 होती है। तो हमने घटना होने की नहीं होने की जो प्रायिकता है वो आपको दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, तो घटना होने की प्रायिकता निकालें, तो घटना होने की जो प्रायिकता है इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस घटना न होने की प्रायिकता। तो आपके पास 1 माइनस न होने की प्रायिकता है 0.90, तो 1 में से 0.90 घटाएंगे तो आपके पास आएगा 0.10। तो इस प्रकार से आपको इस सवाल को आप आसानी से कर सकते हैं।
अगला है समांतर श्रेणी 7, 4, 1, -2 का 26वां पद आपके पास कितना होगा। तो इस समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो a बराबर आपके पास कितना है 7 है। और इसका सारवंतर हम निकालते हैं d। तो कैसे निकालते हैं, द्वितीय संख्या में से प्रथम संख्या घटाते हैं। द्वितीय संख्या आपके पास 4 है, इसमें से हम प्रथम संख्या घटाएंगे तो आपके पास सारवंतर 4 में 7 नहीं जाता, 7 में से हम 4 घटा लेंगे तो आपके पास कितना आएगा -3 आ गया। तो प्रथम पद आपके पास 7 आ गया और सारवंतर आपके पास क्या गया -3 आ गया। अब इसको निकालना कौन सा है 26वां पद। तो 26वें पद को हम क्या लिखते हैं a 26 बराबर, तो 26वां पद होता है एक कम लिखते हैं a प्लस हम लिखेंगे 25d, यहाँ पे लिख देंगे। तो अब यहाँ पे हम मान जमा देते हैं। तो a का मान आपके पास कितना है 7 प्लस 25 गुणा d का मान आपके पास कितना है -3 है। अब इसको गुणा करेंगे 7 प्लस, तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस 25 को हम 3 से गुणा करेंगे 25 थी 75, 25 थी 75। अब 75 से हम क्या करेंगे 7 घटाएंगे। तो पहले 75 में से हम 5 गए तो कितने 70, 70 में से हम 2 घटा देंगे तो आपके पास कितना आएगा 68। तो इसका जो आपका 26वां पद है वो आपका कितना आएगा -68 आएंगे। अब यहाँ पे अगला सवाल लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो इस साइन स्क्वायर को हम यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब यहाँ देखो 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हम जानते हैं क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे वापस लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/सेक स्क्वायर थीटा आपके पास क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास कितना होता है 1, तो इसका आंसर कितना आने वाला है 1 आने वाला है। अगला है 12 पाई घन सेमी आयतन वाले गोले की त्रिज्या कितनी होगी। तो अब गोले का आयतन आपको दे रखा है 12 पाई, तो इसका त्रिज्या कितनी होगी। तो गोले का जो आयतन होता है उसका सूत्र 4/3 पाई r क्यूब। तो गोले का आयतन को हम क्या करेंगे गोले का आयतन के बराबर में रख देंगे 12 पाई। तो गोले का आयतन का सूत्र को गोले का आयतन के बराबर रख दिया। अब यहाँ पे देख दो पाई से आपका पाई कैंसिल हो गया और 4 कम 4, 4 3 12। अब ये 3 क्या इधर आ जाएगा तो आपके पास बचेगा r की घात 3 बराबर आपके पास कितना आएगा 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे 9, तो r इधर आ जाएगा घनमूल में लग जाएगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा √9 घनमूल में। तो ये घन की गोले की ये आपके गोले की त्रिज्या आ गई। तो 9 का आपके घनमूल नहीं निकलता, तो ये आपकी गोले की त्रिज्या होगी। निम्न बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का अगर बंटन है इसकी आपको निकालनी है माध्यिका। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो आंकड़े दिए हुए हैं इनको क्या करेंगे माध्यिका निकालने के लिए आपको इसको आरोही क्रम में लिखना है। तो कौन से क्रम में लिखना है आपको आरोही क्रम में आपको लिखना पड़ेगा। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या, तो इसमें सबसे छोटी संख्या आपके पास कितनी है 3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3। 3 से बड़ी संख्या कौन सी है 3 से जो बड़ी आपके पास है 4, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। 4 से बड़ी कौन है 4 से बड़ी है 5, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। 5 से बड़ी कौन है 5 से जो बड़ी आ रही है वो आपके पास है 6, तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। 6 से बड़ी कौन है 6 से बड़ी 7, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 7। 7 से बड़ी कौन है 7 से बड़ी आपके पास 8, तो हमने 8 लिख दिया। और 8 से बड़ी क्या है 9, तो हमने इनको आरोही क्रम में लिख दिया। अब आपके पास कितने देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 है। 7 है ना, तो 3 संख्या आप इधर छोड़ दो और 3 संख्या हम पीछे से छोड़ देते हैं। बीच में संख्या क्या है आपके पास 6, तो आपकी जो माध्यिका है वो आपके पास कितनी निकल कर आ गई माध्यिका आपके पास आ गई आंसर 6। तो इस प्रकार से आपको माध्यिका निकालनी है। अगला सवाल है यदि 5, 7, 9, x का समांतर माध्य आपके पास कितना है 9, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपके पास 4 आंकड़े दिए हुए हैं, इन 4 आंकड़ों का जो समांतर माध्य आपको कितना तो 9 दिया हुआ है। तो इन चारों आंकड़ों को हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐड कर लेंगे, जोड़ देंगे। चलो जोड़ते हैं 5 + 7 + 9 + x, और ये कितना आंकड़े आपके पास 4, तो हमने यहाँ 4 का भाग लगा दिया। जब हम आंकड़ों को जोड़ के और 4 का भाग लगाते हैं तो आपके पास क्या आता है समांतर माध्य कितना आता है 9 आ जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इन आंकड़ों को आपस में क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो देखो 5 और 7 कितने हो गए 12, 12 और आपके 9 कितने हो गए 12 9 21 हो गए 21, और ये 4 इधर के गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा 21 + x, ये ऊपर हो गया 21 + x, ये 4 9 से गुणा गया 9 चौके इधर क्या गया 36 आ गया। अब यहाँ से ये 21 इधर आ जाएगा तो x बराबर आएगा 36 - 21। अब 36 हम क्या करेंगे 21 घटा लेंगे, तो 6 में से 1 गया तो आपके पास कितना बच गया 5, और 3 में से 2 गया तो आपके पास कितना 15। तो यहाँ पे आपका जो x का जो मान है वो आपके पास कितना निकल कर आया, आपका x का मान आया आपके पास 15। अगला है अगली त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका जो कोण है वो आपके पास कितना है थीटा। तो संगत चाप की लंबाई का आपको निकालना फॉर्मूला निकालना है। तो जो आपको पता है चाप की जो लंबाई होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है वो होता है θ/360 गुणा 2πr। ये संगत चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड के अंदर। त्रिज्यखंड के अंदर चाप की लंबाई का फॉर्मूला ये होता है, और क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो आपके πr² यहाँ पे आ जाता है। अगला है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, कितनी बार फेंका जाता है एक बार फेंका जाता है, तो सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक पासे में हम जानते हैं 6 अंक होते हैं, कितने अंक होते हैं 6, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 6 अंक होते हैं। अब इसके अंदर 3 तो सम अंक होते हैं, 3 विषम अंक होते हैं और 3 अभाज्य संख्या होती है। तो सम अंक आने की प्रायिकता पूछ रहा है तो P लिखना है। कोष्टक में सम अंक कौन से 2 4 और 6। अभी आपके पास कुल
अंक कितना होता है 6 होते हैं। अब सम अंक कितने हैं 3, तो 3/6। अब इसको काट लेते हैं तो 3 कम 3, 3 दूना 6 यानी 1/ आपके पास 2। इसकी क्या आ गई प्रायिकता आ गई। तो इस तरह बाल को आप इस तरह से करते हैं। देखो 1 5 से को एक बार फेंका जाता है। सम संख्या आने की प्रायिकता पूछे तो भी आपका 1/2 होगी, विषम संख्या आने की पूछे तो भी 1/2 होगी, और अभाज्य संख्या आने की पूछे तो भी आपके 1/2 आएगी। तो आप इस सवाल को ऐसे कर सकते हैं। अगला सवाल है, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद आपके पास क्या है पी है, और इसका सारवंत्र आपके पास क्या है क्यू है। तो आपके पास 10वां पद आपको निकालना है। तो जो प्रथम पद है वो आपके पास क्या है पी है, और आपका जो सारवंत्र डी होता है वो आपके पास क्या है क्यू है। तो प्रथम पद आपके पास पी है, सारवंत्र आपके पास क्यू है। तो 10वां पद पूछा है, कौन सा पूछा है आपके पास 10वां जो पद वो कितना होगा। तो हम जानते हैं 10वां पद क्या होता है a + 9d होता है। ये आपके पास 10वां पद होता है। अब यहाँ पे a की जगह हम क्या करेंगे p + 9 और डी की जगह हम क्या करेंगे क्यू। तो आपके पास 10वां पद कितना आएगा p + 9q। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। यदि sin थीटा बराबर cos थीटा दिया हुआ है, sin थीटा बराबर cos थीटा दिया हुआ है, और थीटा का जो मान है वो 0 डिग्री से बड़ा या बराबर 90 छोटा हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले sin थीटा को ऐसे कैसे लिख देंगे बराबर, इस cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इस cos थीटा को हम लिख सकते हैं sin 90 - थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 90 - थीटा। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा को ऐसा कैसे लिख दिया बराबर कोस थीटा को आप लिख सकते हैं साइन 90 - थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया। तो बच्चा आपके पास क्या है यहाँ पे आ गया थीटा बराबर 90 - थीटा। ये थीटा उधर चला जाएगा तो थीटा उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का। तो थीटा + थीटा बराबर आपके पास कितना हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा थीटा जुड़ेगा कितना आपके पास हो जाएगा 2 थीटा। 2 थीटा बराबर आपके पास कितना हो गया 90। अब ये 2 बटे में चला जाएगा तो थीटा बराबर आपके पास हो गया 90/2। तो आपके पास आंसर कितना निकल कर आ गया 45। तो थीटा का मान आपके पास कितना गया 45 डिग्री आ गया। अगला है लंबवर्तीय बेलन वे समपार्श्व आकृति के हैं जिसका आधार एक किस प्रकार का होता है। लंबवर्तीय बेलन वे समपार्श्व आकृति है, यानी एक लंबवर्तीय बेलन है और वे समपार्श्व आकृति है। तो इसका आधार कैसा होता है, उसका आधार एक वृत्त के जैसा होता है। कैसा होता है एक वृत्त के जैसा होता है। बारंबारता बंटन के माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच में संबंध आपको क्या करना लिखना है। तो इसके बीच में जो संबंध होता है वो सीधा सा सिंपल सा है, होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। ये आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। इन तीनों के बीच में संबंध बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, ये इन तीनों के बीच का संबंध का फॉर्मूला होता है। अगला है बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये आपके पास ये बंटन दिया हुआ है, इसका क्या निकालना है माध्य। तो हम ये आंकड़े हैं क्या है आंकड़े इनको जोड़ना है। तो इन आंकड़ों का योग करते हैं 4 + 10 + 5 + 9 + 12 और ये आंकड़े कितने आपके पास 1 2 3 4 5। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 का भाग लगा देंगे। अब इनको क्या करेंगे जोड़ेंगे 4 और 10 आपके पास 14 और 5 आपके पास कितना हो गए 19 19 1 20 20 28 28 2 30 30 और 40। तो आपके पास कितना गया 40 40/5 5 का 5 5 घंटा 40। तो आपके पास आंसर कितना आने वाला है इसका माध्य 8 आने वाला है। किसी वृत्त की 2 त्रिज्याओं और एक चाप से घिरे हुए क्षेत्र को वृत्त का क्या कहते हैं। किसी वृत्त की 2 त्रिज्याओं और एक चाप के द्वारा, देखिए ये एक वृत्त है और ये इसका केंद्र है। ये आपकी 2 त्रिज्या हो गई। कितनी त्रिज्या हो गई 2 त्रिज्या हो गई। ये 2 तो हो गई त्रिज्या, ठीक है। और एक चाप कौन सा है ये वाला, ये आपका चाप हो गया। इससे घिरी हुई जो ये आकृति है ये आपकी क्या कहलाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए आपकी क्या कहलाती है त्रिज्यखंड। क्या कहलाती है त्रिज्यखंड कहलाती है। तो आपको ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। संख्या 1, 2, 3, डॉट 15 से यादृच्छा संख्या 4 का एक गुणज चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी। यानी 1 से लेकर 15 तक गिनती हुई है, 1 से लेकर 15 तक गिनती है और 4 का एक गुणज चुनने की प्रायिकता क्या होगी। तो 4 का गुणज का मतलब है 4 का पहाड़ा। तो 4 का पहाड़ा हम जानते हैं 4 × 4 4 2 8 4 × 4 4 दूनी 8 4 3 की 12 और 4 चौक 16। तो आपके पास कितने आ सकते हैं 4 के गुणज 3 ही आ सकते हैं। कितना आ सकते हैं 3। तो यहाँ पे देखो कुल परिणाम कितने आपके पास कुल परिणाम 15। तो 15 बटे में लिख देंगे और 4 के गुण जाने की प्रायिकता कितनी है 3 है। तो 3/15 काट लेते हैं 3 × 3 3 × 5 15 यानी 1/3 × 5 1/5 इसका आंसर आ गया।